हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बजट आ गया है और बजट के आने के बाद आज मार्केट में एक अच्छी खासी यहाँ पर अप ट्रेंड में मार्केट को देखा गया है। मार्केट एक बुल रन में आया है। अब क्या ये बुल रन सस्टेन करेगा, इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम इसमें बैंक निफ्टी पे बात करेंगे, सेंसेक्स पे बात करेंगे और मार्केट का क्या एक टाइम जोन है, मतलब क्या एक हॉरिजॉन लेके चल रहे हैं हम लोग फरवरी के मंथ में। क्या फरवरी का मंथ पिछले साल के मुकाबले इस साल का फरवरी का मंथ क्या पॉजिटिव रह सकता है, तो ये सारी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। दूसरा, FIS का डेटा कैसा रहेगा, ग्लोबली का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे कल के लिए बाजार में। तो कल है 3 फरवरी और कल है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे में कैसे आपने प्लान करना है, क्या ये कैंडल आपका पॉजिटिव हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी में। सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट खोले हैं और निफ्टी में आज इतना, मतलब आप देखोगे इतना अच्छा खासा यहाँ पर बुल रन आया है। मैंने कल ही आप लोगों को बोला था कि ऑलरेडी यहाँ पर जो है एक गिरावट आ चुका है। जब अच्छा खासा गिरावट आ जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट एक पंप करता है मार्केट को उठने के लिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाला जो पॉइंट है, जो ये आपका ये कैंडल है, ये अब इसको लेके सस्टेन ही ऊपर तक जाएगा, इसका किसी को नहीं पता है कि मार्केट में अब क्या ट्रेंड आ सकता है। बट हाँ, इस कैंडल के हिसाब से मार्केट अभी पॉजिटिव है। बट कल का कौन सा कैंडल बनेगा उस पर हम फिर नेक्स्ट डे के लिए बात करेंगे कि मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट कैसा है। बट आज इस कैंडल को देख के लगता है कि अभी शायद 2-4 दिन आपको पॉजिटिवली इफेक्ट देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ट है, ये चार्ट बता रहा है कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर जो है यहाँ पर गिर चुका है, बहुत सारे यहाँ पर जो है सप्लाई हो चुका है। एक तरह से देखा जाए तो अब डिमांड जनरेट करने की बारी है। तो क्योंकि सप्लाई हो जाता है तो डिमांड जनरेट करना पड़ता है, तब जाके मार्केट में आपको एक बुल रन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये निफ्टी का चार्ट है, मैंने डे कैंडल यहाँ पे सिलेक्ट किया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो आज जो मार्केट है 1% से ऊपर ही इसने आज यहाँ पर पॉजिटिवली इफेक्ट दिखाया है। आप देखेंगे, मैं इस कैंडल पे क्लिक करती हूँ तो इसका जो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो इसने पॉइंट गेन करा है वो इसने लगभग की बात करें तो यहाँ पर 618 पॉइंट की यहाँ पर रैली दी है निफ्टी ने। बहुत ही अच्छी बात है। अगर किसी ने आज यहाँ पर पॉजिटिवली ट्रेड किया होगा तो आज उसका बहुत ही अच्छा खासा यहाँ मुनाफा हुआ होगा। आइए 15 मिनट के चार्ट पर डिस्कस करते हैं कि कैसे आपका यहाँ पर कल के लिए 3 फरवरी का कैसे आपका प्लान करना है। तो सबसे पहले मैंने फिबोनाची जो है वो डे कैंडल पे ही लगाया था, बट क्योंकि हम 15 मिनट के चार्ट पे बात करेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पे आपको जो है यहाँ पर किस तरीके से प्लान करना है, क्योंकि मोस्टली लोग जो दिन में ट्रेड करते हैं वो 15 मिनट और 5 मिनट का और आधे घंटे का चार्ट लगाते हैं। आप देखोगे कि ये जो था ये बजट वाले दिन का था। कल भी ट्रेडिंग हुई है, यानी आप देखो यहाँ पर आज तो ये मंडे है बट कल के दिन बजट पेश हुआ था, तो बजट वाले दिन मार्केट खुलता है। तो ये इस तरीके से एक फ्लक्चुएशन हुआ। मैंने कल के वीडियो में यहाँ एक्सप्लेन कर दिया था कि जब भी बजट आता है तो हमेशा मार्केट फ्लक्चुएट होता है। और पुराना भी आप देख लो, 3 जून का एक कैंडल होगा जिसमें बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स आया था। ठीक है, बाकी अगर आपको और डिटेल जानना है तो ये वाला मेरा वीडियो आप रिसेंट वाला कल वाला देख सकते हो, जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ये आप देख सकते हो। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि मैं यहाँ पर सब कुछ आपको यहाँ पर बता सकूँ। नाउ अब यहाँ पर देखेंगे कि 15 मिनट के कैंडल में कुछ इस तरीके से वी शेप बन रहा है। आप देखोगे कि ये एक तरह से जो है ये आपका कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ये कुछ यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन बन सकता है और उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ फट सकता है, क्योंकि आपने मोस्टली देखा होगा कप एंड हैंडल पैटर्न जो होता है ऐसे बनता है, फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर होता है, इस तरीके से कुछ हैंडल बनता है और फिर यहाँ पर सस्टेन करके थोड़ा टाइम बिता के फिर ऊपर तरफ फटता है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये वाला आज का कैंडल, डे कैंडल तो बहुत ही पॉजिटिव है, बट अगर 15 मिनट का अगर मैं ब्रेक करूं तो यहाँ कप की तरह एक यहाँ पर पैटर्न बना है। कप बन चुका है, हैंडल बनना बाकी है। तो हो सकता है कल के दिन मार्केट में आपको 5-10 मिनट का 5-10 मिनट भी नहीं बट 1 घंटे का अगर ले ले तो 15-15 मिनट का अगर यहाँ पर 2-3 कैंडल इस तरीके से बनता है तो आप यहाँ पे समझ जाना कि अब आपका कप एंड हैंडल जो है कंप्लीट होने को जा रहा है और यहाँ से टाइम बिताकर जो है ऊपर की तरफ फट सकता है। सिमिलरली एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको पॉइंट नोट करवाऊंगी। देखिए, सुबह के टाइम पे क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड जाने के बजाय यहाँ से छोटा सा करेक्शन नीचे की तरफ गिर सकता है। तो आपका क्या रहेगा जोन, अगर 25,000 के आसपास का निफ्टी में यहाँ पर मार्केट कहीं सस्टेन करता है, यहीं पे गिर जाता है, या मान लीजिए थोड़ा सा और डिप लेके आ जाता है, ये ले लीजिए 24,900 के आसपास 100 पॉइंट और नीचे आ गए, अगर इस बीच में मार्केट कहीं खुल जाता है आप उसको ऊपर आने दीजिए, क्योंकि ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ही एक पार्ट है। ज़रूरी नहीं होता कि यहीं तक गिरेगा, हैंडल यहाँ तक भी बन जाता है, कभी कभी हैंडल यहाँ तक भी बन जाता है। ठीक है, तो ये भी लेके चलना। 24,900 के आसपास
आसपास का सस्टेन होने दो, थोड़ा सा ऊपर जाने दो, 25,000 तक आने दो, सस्टेन होने दो, फिर थोड़ा सा ऊपर आने दो, तो फिर 25,079 यानी 80 के आसपास आने दो, सस्टेन होने दो, टाइम बिताने दो। 11 बजे के बाद आप देख सकते हैं कि जब आपका कप और हैंडल दोनों पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका जो एक यहाँ पर स्ट्रैटेजी आप प्लान कर सकते हैं 25,080 के आसपास। यहाँ से अगर सस्टेन करके 5-10 पॉइंट ऊपर आपको रैली मिलता है पॉजिटिवली, तो आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, फिर अच्छा खासा आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। लगभग आपको मैं बता दूं यहाँ पर 300 पॉइंट के आसपास का, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 80 पॉइंट है, तो 300 पॉइंट के आसपास का आपको रैली यहाँ पर निफ्टी में देखने को मिल सकता है। फिर आपका नेक्स्ट टारगेट फिर ये हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखो कि इस तरीके से हैंडल बनेगा, फिर यहाँ पर जाके ऊपर की तरफ जब फटेगा तो आपका तो मेन टारगेट ही होगा। हाँ, लेकिन इसके ऊपर भी जाएगा, बट आपका फर्स्ट यहाँ पर एक टारगेट हिट हो सकता है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर डाउन करूँगी और चीज़ बताऊँगी कि और थोड़ा सा भी अगर ऊपर जाएगा तो कितना नीचे और जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है। तो इस तरीके से मैं बात करूँ तो ये मेरा कप एंड हैंडल हो गया। सेकंड आपको जो है यहाँ पर भी एक रैली मुझे दिख रही है कि और अगर हिट हुआ तो फिर आप इसको मैं हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे वो दिख नहीं रहा है ना, ये वाला। तो अगर मान के चलिए, देखिए अब ऐसा नहीं है कि जो मैंने ये बताया कि यहाँ से कप एंड हैंडल पैटर्न बना, ये अभी तो इस तरीके से बन गया, तो ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, ठीक है, यहाँ तक करेक्शन हो सकता है, फिर यहाँ से ऊपर जब फटेगा तो फर्स्ट तो आपको ये टारगेट हिट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि ऊपर भी नहीं जाएगा, लेकिन आप यहाँ से टारगेट अपना जो है अचीव कर सकते हो। यहाँ से आप ट्रेड अपना क्लोज कर दीजिए अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पे बेस्ट यही रहेगा स्ट्रैटेजी कि एक हिट कर दो अपना टारगेट, उसके बाद आप छोड़ दो, 1-2 घंटे फिर वेट करो, फिर मार्केट में एक डिप आ सकता है, वापस से डिप आता है। देखो मार्केट इट्स ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन, वो ऊपर जाने के लिए भी नीचे आएगा और नीचे जाना है तो ऊपर जरूर आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि एक टारगेट आपका हिट हो गया, आप थोड़ा वेट करिए, नीचे की तरफ आने दीजिए, एक डिप और लगाएगा, हो सकता है आपका ये 25,070 के आसपास वापस से एक डिप लगा ले, 80 के आसपास एक डिप लगा ले, अगेन यहाँ से जब उठेगा तो फिर ये वाले हाई को तोड़ के और ऊपर चला जाएगा, ये वाला हाई तोड़ के एक नया हाई लगा सकता है, फिर आपका 25,785 के आसपास का आपको एक जोन देखने को मिल सकता है। ये तो रहा ट्यूसडे के लिए निफ्टी की बात। तो होप आपको ये वाला जो चार्ट है, ये वाले जो एनालिसिस आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस बीच एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा मुझे, क्योंकि अभी बहुत दिनों बाद मैं कम बैक कर रही हूँ। मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गया था, और क्योंकि जब आप एनालिसिस करते हैं और चीज़ें थोड़ी सी अच्छे से बताते हैं और आपकी चीज़ें थोड़ी एक्यूरेट होती है तो यूट्यूब वाले बैन कर देते हैं। तो इसीलिए मेरा कंसर्न यही रहेगा कि मैं आपको एटलीस्ट एनालिसिस सही से बताऊं, ठीक है। मैं यहाँ पर किसी को भी कॉल बाइंग करने का, सेल करने का बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है। आपका थॉट है, आपकी मन मर्जी, आपको जैसे करना है करिए, क्योंकि ये सब कुछ जो है वो आप ही कर रहे हो, आपका पैसा है, आपको जैसे लगाना है लगाइए, किसी का भी आप रिकमेंडेशन मत लीजिए। हाँ, लेकिन अगर कोई सिखा रहा है तो ज़रूर सीखिए। मैं यहाँ सिखा रही हूँ, आप सीखिए, सीख कर कंज्यूम करिए, सीख कर करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में कैसे प्लान करना है। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट, मैं यहाँ पर इसको क्लोज करती हूँ। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक करेक्शंस अभी ज़्यादा कुछ है नहीं, साइडवेज का जोन है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत टाइम से आप देखोगे इस तरीके से लटका रहा है। आपको क्या करना है, पहले मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का डे कैंडल ले लेती हूँ। सो डे कैंडल से आपको थोड़ा इजीली समझ में आएगा। ऑलरेडी वैसे तो बैंक निफ्टी में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ ड्रॉ करती हूँ। तो ये जो था, ये इसका लास्ट जो था एक अच्छा खासा डिप था 57,798 का, यानी 800 के आसपास का। तो एक यहाँ पे डिप आना ही चाहिए था, जो कि अच्छा खासा आ चुका है, ठीक है। अब क्या है, ये पॉजिटिव कैंडल बता रहा है कि मार्केट में आपको एक अच्छा खासा कल के दिन पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। देखो, हम जो भी एनालिसिस करेंगे हम आज के कैंडल के बेस पे ही एनालिसिस करेंगे। हम कोई अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बनना है तो सबसे अच्छा है कि आप जो चार्ट का एक कैंडल बन चुका होता है आप उस पर एनालिसिस करो। जब तक आप प्रीवियस कैंडल पे एनालिसिस नहीं करेंगे, आपका जो एक्यूरेसी है ट्रेडिंग की वो आपका सही नहीं होगा। तो आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। पास्ट में आप ट्रेडिंग करें, पास्ट में ट्रेडिंग इन द सेंस कि यहाँ पर आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि आप इस तरीके से चार्ट हटा सकते हैं। अब आपने इस पे क्या सोचा, इस तरीके से क्या सोचा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगला कैंडल आपका क्या बन सकता है। तो अगर आपका एनालिसिस अच्छा होगा, आप बहुत अच्छे से टाइम दिए होंगे चार्ट पे, तो आपको पता होगा कि यहाँ से अब इस तरीके से गिरावट आ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पास्ट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपको डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि डीमेट अकाउंट बहुत ही ज़रूरी होता है, तो आप धन का ले सकते हैं, ऑप स्टॉक का ले सकते हैं और ग्रो का ले सकते हैं। और तीनों मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको
मिल जाएगा। इवन मेरे अगर आप चैनल पे जाएंगे तो आप इस तरीके से यहाँ पर मेरे चैनल पे क्लिक करेंगे तो मेरे प्रोफाइल में भी मैंने डीमेट अकाउंट का लिंक दे रखा है। आप इस तरीके से क्लिक करोगे, ये सारे डीमेट अकाउंट का लिंक है। आप किसी और के प्लेटफॉर्म से जाके डीमेट अकाउंट ओपन मत करें, फर्जी भी हो सकता है। तो आप बेस्ट है कि ये वाले जो डीमेट अकाउंट है जो मैंने लिंक यहाँ पर दिए हैं, तो ये इनका मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने ओरिजिनल लगाया। आप यहाँ से जाके कॉपी करके आप अपना डाउनलोड करके अपना डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन करके इन्वेस्टमेंट, कुछ ट्रेडिंग मत करिए बट एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर करिए। इन्वेस्टमेंट आपके भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इन तीनों में से आप कोई भी लो, सारे ऐप बहुत अच्छे हैं, बहुत कंफर्टेबल है, तो आप ये कर सकते हैं। चलिए बैक टू द बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस। अभी देखो इसमें भी एक यहाँ पर देखेंगे, मैं इसको थोड़ा नीचे ले आती हूँ, तो यहाँ पर भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है। अब देखो ये जो हैंडल पैटर्न है ना, इस तरीके से कप बन गया है। अब इसका हैंडल की बाकी है, यानी आज जो मार्केट में हुआ है सिर्फ कप बना है, हैंडल नहीं बना है, तो डेफिनेटली इसका हैंडल तो बनेगा क्योंकि पैटर्न यही बता रहा है। अब हैंडल को ये मत समझ लेना कि ये तो हैंडल यहीं तक बनना चाहिए, क्योंकि सब्र नहीं होता है, आपको सब्र करना है। आप सब्र करिए। हैंडल ज़रूरी नहीं होता कि कप ऐसे बना तो हैंडल इतना ही बनेगा, नहीं, हैंडल यहाँ तक भी बन सकता है। हैंडल कभी कभी यहाँ तक भी बन जाता है, यहाँ तक भी बन जाता है, तब जाके भी उठता है मार्केट। तो आपको वो भी देखना कि और भी नीचे तक लेवल लेके जा सकता है, राइट। तो ये भी आपको देखना है। अब देखो यहाँ पर एक हैंडल बन सकता है, तो हो सकता है मार्केट इस बीच आ जाए 58,375। आपको क्या करना है कि अगर इस बीच मार्केट खुलता है तो सुबह तो ट्रेड लेना ही नहीं है, बिल्कुल भी मत लीजिए। आप पहले समय का इंतजार करिए, अपने स्ट्रैटेजी पे प्लान करिए। 58,375 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले इस हैंडल को बनने दीजिए। ये हैंडल आपका कंप्लीट जो होगा वो यहीं से स्टार्ट होके हो सकता है इस तरीके से यहाँ पर कंसोलिडेशन करे, कुछ टाइम बिताए, आधे एक घंटा बिताए, 11 बजे तक टाइम बिताए, और फिर यहाँ से वापस रिवर्स कर सकता है। ऊपर रिवर्स करेगा तो आपका 58,691 या 70 के आसपास, 700 के आसपास का ले लो, 58,700 के आसपास ले लो। अब अगर मान लीजिए इसी के बीच कहीं ट्रेड कर रहा है तो भी आप यहाँ से प्लान मत करें, एटलीस्ट इसको फटने दीजिए ऊपर की तरफ। लेकिन अगर इसके आसपास मान के चलिए कि 58,700 की बात करूँ, 750 तक ऊपर आ जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ से एक पॉजिटिविटी रैली आ सकती है, बट बहुत बड़ा नहीं। फिर आपको ये टारगेट मिल सकता है 59,239 का। अब मान के चलो 58,750 से 250 पॉइंट वो हो गया, फिर आपको देखो कितना अच्छा पॉइंट आपको लगभग जो है 400-500-700 पॉइंट का रैली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और फिर जब यहाँ पर आएगा तो वापस से डिप लेने नीचे जा सकता है। अगेन ये 58,700 के आसपास जा सकता है और फिर एक डिप लेके वापस से ऊपर आके हो सकता है आपको कल ये वाला भी 60,123 का भी लेवल देखने को बैंक निफ्टी में मिले। होप आपको बैंक निफ्टी का भी समझ में आ गया होगा। चलिए बैक टू द सेंसेक्स के चार्ट। के सेंसेक्स कई लोगों का फेवरेट भी होता है। सेंसेक्स में कैसे एनालिसिस है कल के लिए, ट्यूसडे के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स का चार्ट जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि बिल्कुल निफ्टी और सेंसेक्स बिल्कुल सेम खेल खेलता है, तो उसका भी ऐसे ही अभी रैली है। अभी देखो यहाँ पर कुछ बना हुआ है, यहाँ भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न। तो अगर ऑल ओवर देखा जाए तो तीनों जो है आपका जो चार्ट है, बैंक निफ्टी, निफ्टी और आपका सेंसेक्स, ये तीनों जो है कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ आ रहा है। अभी तक कप बन गया, हैंडल नहीं बना है, तो इस हैंडल का भी डिप यहाँ तक आ सकता है 81,057 का। आप देखो 81,057 का अगर डिप यहाँ पर आ जाता है, आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर पहले इंतजार करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, एकदम से मत कूद जाइए मार्केट में। बहुत ज़रूरी होता है कि आपको थोड़ा स्टे करना पड़ता है, थोड़ा काम रखना पड़ता है। हम लोग क्या है ना, हम लोग हड़बड़ा जाते हैं, हमें लगता है अरे हमसे तो ट्रेड छूट गया। कहीं नहीं जा रहा मार्केट कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा, पैसा आपका डूब जाएगा, ये ज़रूर हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सब्र करें, मत देखें चार्ट को, थोड़ा टाइम में देखें तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पर एक डिप आ सकता है, एक हैंडल बन सकता है और यहाँ से फिर वापस ऊपर जा सकता है। तो सबसे पहले यही जो हैंडल है, हैंडल के लाइन पे यहाँ पर हैंडल पहले बनेगा। तो हैंडल हो सकता है कि 81,000, यहाँ पर 31 है, बट मुझे हैंडल यहाँ पर करेक्शन दिख रहा है, तो लगभग मान के चलो कि 81,750 के आसपास का एक हैंडल आपका कंप्लीट हो जाएगा। 81,750 के आसपास अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है सेंसेक्स में, थोड़ा और ऊपर आने दो उसको आने दो यहाँ पर 82,114, और फिर यहाँ से अगर फटता है तो फिर आपको ये रैली देखने को मिल सकती है 82,711 का। यहाँ से फिर अच्छा खासा आपको करेक्शन एक ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, बट इसके ऊपर आप प्लान ना करें तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से प्लान करते हो तो क्योंकि मार्केट एक वन वे रैली कभी नहीं देता, हमेशा मार्केट एक डिप लेता है, तो हमेशा उस डिप का वेट करो। वापिस से यहाँ से आप यहाँ पर क्या है, अगर आपने मान लीजिए
कॉल लिया है या पुट लिया है, तो आप यहाँ से हिट कर लो अपना टारगेट। हिट होते ही आप वहाँ से ट्रेड क्लोज कर लो, क्यों वेट करना, फालतू में आपका पैसा लॉस हो जाएगा। बेस्ट क्या है कि आप यहाँ से हिट करके वापस छोड़ दो, दोबारा लेना है तो यहाँ पर डिप का वेट करो, फिर डिप आपका 81,000 के आसपास आ सकता है, क्योंकि अक्सर यही होता है, अक्सर यही होता है कप एंड हैंडल पैटर्न में डिप ज़रूर आता है। या दिन भर भी मार्केट ट्रेड करता है तो एकदम से वन वे थोड़ी ना 4-5 घंटा एक रेल की तरह आगे बढ़ता जाएगा, नीचे तो ज़रूर आएगा ना। तो वो भी आपको देखना, आपको इसके हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से इसको नहीं चलाना है, क्योंकि चलाने वाले तो बड़े लोग बैठे हैं। फिर डिप आएगा 81,051 का, तो हो सकता है यहाँ पर जैसे ही आए तो उसके बाद फिर से प्लान कर सकते हैं। अगेन आपको यही टारगेट वापस से मिल सकता है और हो सकता है इससे और भी ऊपर जाए। होप आपको सेंसेक्स का भी चार्ट समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर पॉजिटिवली बात करी है तो एक बार देख लेते हैं ग्लोबल डेटा क्या कहता है। यहाँ ये देख लेते हैं कि आपका FIIs का डेटा क्या कहता है। तो देखिए FIIs का जो डेटा है आप देखेंगे 1 फरवरी यहाँ पर सेलिंग हुई है, ठीक ठाक सेलिंग हुई है, मतलब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सेलिंग हुई है वो यहाँ पर कुछ इस अमाउंट की हुई है। बट 1 मिनट में और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बाइंग बहुत अच्छा हुआ है। ये बाइंग का असर आज आपको मार्केट में दिखा है, बट ज़रूरी नहीं है कि पूरा हुआ है, हो सकता है अभी बाइंग चालू रहे और ये सेलिंग यहाँ पर लोगों को ये डरा है कि लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं तो यहाँ पर सेलिंग दिखा देगा। तो हो सकता है कि लोगों के दिमाग में ये रहे कि अरे अब तो सेलिंग हो गया तो कल को मार्केट गिर सकता है, बट ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ये पॉजिटिव है तो कभी कभी लगता है 2 दिन भी पॉजिटिव हो सकता है। चलिए इसको कंफर्म करने के लिए हम सबसे पहले investing.com पे जाते हैं। यहाँ पर आपको ग्लोबल डेटा दिख जाएगा। अगर आपकी मैं ग्लोबल बाजार की बात करूँ तो देखिए ग्लोबल बाजार में यहाँ सब कुछ पॉजिटिव है। ये देखो सब लगभग ½ % के आसपास के यहाँ प्रॉफिट दिखा रहे हैं। तो हो सकता है कि कल मार्केट आपका पॉजिटिवली रहे। अब कल के कैंडल पे हम परसों के लिए बात करेंगे कि मार्केट का ऑल ओवर सेंटीमेंट क्या बन रहा है। सो ये ऑल ओवर ये एनालिसिस है कि मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पर पॉजिटिव रह सकता है कल के दिन। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सीख के ट्रेडिंग करें और खुश रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, किसी एक के साथ ज़रूर शेयर करें जो मार्केट के बारे में सीखना चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है। एटलीस्ट वो सीख के करे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।